साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल इतिहास और राजनीति की आवाज में, जहां हम आपको सुनाते हैं इतिहास की सच्ची घटनाओं पर आधारित सनसनीखेज कहानियां। ऐसी कहानियां जो कभी सुर्खियों में रही मगर समय के साथ कहीं खो गई। तो साथियों, अगर आप नए हैं तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। साथियों, आज हम लेकर आए एक ऐसी कहानी जो हमारे समाज की जड़ों को हिलाकर रख देगी। ये कहानी है दो किताबों की। एक तरफ मनुस्मृति जो हजारों साल पहले लिखी गई और समाज को ऊंच नीच के जाल में बांध दिया। दूसरी तरफ संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, एक ऐसा शख्स जिसने खुद उस जाल को तोड़ा और हमें बराबरी की उम्मीद दी। सवाल ये है कि किसने सच में समान अधिकार दिए? मनुस्मृति ने समाज को बांटने का ढांचा बनाया या बाबा साहब ने सबको एक करने की नींव रखी? साथियों, ये कोई साधारण बहस नहीं, ये हमारे इतिहास का कड़वा सच है। तो बिना कोई देर किए चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। पहले बात करते हैं मनुस्मृति की। ये किताब करीब 200 ईसा पूर्व के बीच लिखी गई, यानी आज से 2000 साल पहले इसे मनु ने लिखा, जो हिंदू मान्यता में पहले इंसान माने जाते हैं। लेकिन भाई, सच ये है कि इसे कई विद्वानों ने समय के साथ जोड़ा घटाया। मनुस्मृति ने समाज को 4 वर्णों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सुनने में लगता है कि ये काम का बंटवारा था। ब्राह्मण पढ़ाई और पूजा करेंगे, क्षत्रिय जंग लड़ेंगे, वैश्य व्यापार करेंगे और शूद्र सेवा करेंगे। लेकिन ये जन्म से तय था, तेरा बाप शूद्र है तो तू भी शूद्र, चाहे तू कितना काबिल हो। और बंटवारा यही नहीं रुका, शूद्रों को वेद पढ़ने की मनाही। अगर कोशिश की तो पिघला शीशा उनके कान में डाल दो। ब्राह्मण को गाली दी तो जीभ काट दो। औरतों को और नीचे रखा, वो पिता, पति या बेटे के अधीन रहे। संपत्ति का हक 0, 0। मनुस्मृति ने कहा, शूद्र का जन्म पिछले पापों से हुआ, उसका काम गुलामी है। यह समाज को टुकड़ों में बांटने का खेल था। ऊंचे वर्णों को ताकत, नीचे वर्णों को जंजीरें। क्या लगता है आपको, क्या ये बराबरी थी या गुलामी का ढांचा? कमेंट में बताइए। अब और गहराई में जाइए। मनुस्मृति ने सिर्फ वर्ण नहीं बांटे, बल्कि हर कदम पर भेदभाव को मजबूत किया। मिसाल के तौर पर, अगर शूद्र ब्राह्मण की सेवा न करे तो उसे सजा दो। ब्राह्मण को शूद्र का खाना छूना मना था, मानो वो अछूत हो। औरतों को पढ़ाई का हक नहीं, शादी उनकी मर्जी से नहीं, बस पुरुषों की मालकियत। ये किताब कहती थी, शूद्र को धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, वो दूसरों के लिए कीजिए। मूल निवासियों जैसे आज के दलित, आदिवासी को सबसे नीचे ढकेल दिया गया। ब्राह्मण को मारने की सजा थी मौत, लेकिन शूद्र को मारने की बस जुर्माना। हजारों साल तक ये नियम चले, जाति व्यवस्था बन गया। ऊंचे वर्णों ने जमीन, ताकत और सम्मान हथिया लिया। शूद्र और औरतें गुलाम बनकर रह गए। कुछ लोग कहते हैं उस जमाने के हिसाब से ठीक था, लेकिन भाई सच ये है कि इसने समाज को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जो आज भी हमें बांट रहा है। क्या लगता है आपको, क्या मनुस्मृति ने कभी समानता की बात की? आइए आगे सुनते हैं। अब सीन बदलता है। 1891 में महाराष्ट्र के एक गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में थे, लेकिन उनकी जाति थी महार, जिन्हें अछूत माना जाता था। बचपन से बाबा साहब ने मनुस्मृति का जुर्म देखा। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था, पानी नहीं छू सकते थे। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने हार नहीं मानी, पढ़ाई में मास्टरी हासिल की। मुंबई से ग्रेजुएशन, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन से डिग्री। वो भारत लौटे तो देखा, जाति का जहर हर तरफ है। उन्हें होटल में जगह नहीं मिलती थी, वकील बनने के बाद भी बेइज्जती सहनी पड़ती थी। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, अछूतों को पानी का हक दिलाने के लिए। 1930 में कालाराम मंदिर में घुसने की लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, कहा यह किताब समाज को गुलाम बनाती है। उनका सपना था ऐसा देश जहां कोई ऊंच नीच न हो। आपको क्या लगता है, क्या बाबा साहब का गुस्सा जायज था? आगे सुनिए। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन बाबा साहब जानते थे सिर्फ अंग्रेजों से आजादी काफी नहीं है, हमें मनुस्मृति के जुर्म से भी आजादी चाहिए।
उन्हें संविधान सभा का चेयरमैन बनाया गया। 3 साल तक मेहनत की। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू। साथियों, संविधान में क्या था? हर इंसान को बराबर हक, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, मर्द हो या औरत। अनुच्छेद 14 कानून के सामने सब बराबर। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग से भेदभाव मना। अनुच्छेद 17 छुआछूत खत्म। औरतों को वोट का हक, संपत्ति का हक, पढ़ाई और नौकरी का हक। बाबा साहब ने कहा संविधान वो हथियार है जो हर नागरिक को ताकत देता है। उन्होंने दलितों, आदिवासियों और औरतों को वो अधिकार दिए जो मनुस्मृति ने छीन रखे थे। क्या लगता है आपको, क्या ये बराबरी की सच्ची जीत थी? आगे देखिए। अब असली तुलना मनुस्मृति और संविधान में फर्क क्या है। जाति व्यवस्था, मनुस्मृति ने जन्म से जाति तय की, शूद्र को गुलामी दी, अछूत बनाया। संविधान ने कहा कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर रहेंगे। मनुस्मृति ने औरतों को अधीन रखा, कोई हक नहीं। संविधान ने उन्हें आजादी दी, वोट, नौकरी और सम्मान का। मनुस्मृति में शूद्र को सजा सख्त, ब्राह्मणों को छूट। संविधान में कानून सबके लिए एक। मनुस्मृति में हक ऊंचे वर्णों के पास थे। संविधान ने हर नागरिक को बोलने, जीने और सपने देखने की ताकत दी। साथियों, मनुस्मृति ने समाज को बांटने का जाल बिछाया, जाति, जेंडर और ताकत का खेल खेला। संविधान ने उस जाल को तोड़ा, हर इंसान को इंसान बनाया। मनुस्मृति का असर आज भी है, जाति का जहर, औरतों पर जुल्म, दलितों का दर्द। लेकिन बाबा साहब का संविधान हमें हर बार याद दिलाता है हम बराबर हैं। उन्होंने कहा था मैंने संविधान लिखा है लेकिन इसे जिंदा तुम्हें रखना है। तो दोस्तों, ये थी मनुस्मृति और संविधान की कहानी। एक ने समाज को टुकड़ों में बांटा, दूसरे ने उसे जोड़ा। आपको क्या लगता है, क्या हम बाबा साहब के सपने को जी रहे हैं या मनुस्मृति का ढांचा अभी भी हावी है? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी सच्ची कहानी आपके पास आती रहे। तो साथियों, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।